बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आजकल हम लोग उर्दू कवायद उर्दू ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम की वजह से मैं आपको उर्दू ग्रामर की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करवा रही हूँ। एक एक टॉपिक को मैं अच्छी तरह से पढ़ा रही हूँ। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें क्योंकि स्किप करने से क्या होता है कि आपको कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। तो स्किप किए बगैर देखें और इस वीडियो को अच्छी तरह देखें क्योंकि आपके ग्रामर से 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस ग्रामर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें और स्किप किए बगैर देखें। और आपसे गुजारिश है कि उर्दू का जो वीडियो है वो ज़्यादा आगे नहीं जाता और मेरा वीडियो और ज़्यादा नहीं फैलता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हमारे जो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो आइए शुरू करती हूँ। इल्म बयान। इस शेर को पढ़िए और गौर कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि इल्म बयान क्या है। हम जब किसी शेर को लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो उसमें खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज को सजा कर लिखते हैं। सजा कर लिखने से ये होता है, पढ़ने वालों को क्या लगता है, वो दिलकश मालूम होता है, पुरअसर अंदाज होता है। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसे अल्फाज को सजा कर लिखते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इल्म बयान कहा जाता है। किसी चीज़ को लिखने से पहले हम अल्फाज को सजाते हैं, अच्छे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, कौन लफ्ज़ कहाँ पर आएगा वो देखते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इल्म बयान कहा जाता है। इस शेर को पढ़िए और गौर कीजिए। गुलदस्ता मानव को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो सौ रंग से बांधूं। गुलदस्ता माने को, यानी जो माने है, माने वाले अल्फाज को क्या है, हम नए ढंग से बांधेंगे, बिल्कुल गुलदस्ता की तरह बांधेंगे। और एक फूल का मजमून होगा तो 100 रंग से बांधेंगे। हम एक फूल को 100 तरह से पेश कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए, हमारे अंदर इतना इल्म बयान होना चाहिए, बयान करने का इल्म होना चाहिए, अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए कि हम एक फूल का जो मजमून है उसको 100 रंग से बांध सकूं, 100 तरह से पेश कर सकूं। किसी बात को दिलकश और पुरअसर अंदाज से कहने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। अब किसी भी बात को दिलकश और पुरअसर अंदाज, यानी जब हम कहें तो बड़ा दिलकश मालूम हो, दिल को छू जाए, बात खूबसूरत लगे और असर अंदाज हो, तो इसके कहने के क्या बहुत से तरीके हो सकते हैं। वो इल्म जिसके ज़रिए हम किसी बात कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं, इल्म बयान कहलाता है। वो इल्म जिसके ज़रिए हम किसी बात कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं, क्या कहलाता है, इल्म बयान कहलाता है। ज़बान और बयान पर कुदरत हो तो कहने वाला एक ही ख्याल को नत नए अंदाज से अदा कर सकता है। अब क्या कहा जा रहा था, ज़बान और बयान पर कुदरत हो। हमने क्या कहा कि आपके अंदर इतना लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होना चाहिए, ज़बान और बयान पर कुदरत होना चाहिए कि कहने वाला क्या है, एक ही ख्याल को नत नए अंदाज से अदा कर सके, नए नए अंदाज से पेश कर सके। इसी खूबी से कि इसमें दिलकश इसमें दिलकशी और असर भी रहे और इजाज़ इख्तिसार भी हो। ठीक है, इस खूबी के साथ हमको लफ्ज़ों को पेश करना है कि इसमें दिलकशी भी हो, असरअंदाज भी हो और इजाज़ इख्तिसार भी हो, यानी छोटा हो, बहुत बड़ा ना हो, बहुत फैलाकर हमने नहीं लिखा हो। मीर अनिस का ये बंद पढ़िए और इसके ज़रिए इल्म बयान के मफहूम को समझने की कोशिश कीजिए। मीर अनिस का ये बंद पढ़ते हैं और समझते हैं कि इल्म बयान का मफहूम क्या है। तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, जर्रे की चमक महरे मुनव्वर से मिला दूं, खारों को नज़ाकत में गुले तर से मिला दूं, गुलदस्ता मानव को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो सौ रंग से बांधूं। कहते हैं कि मीर अनिस का ये बंद है, कहते हैं कि तारीफ में चश्मे को समुंदर से मिला दूं, हम चश्मे की ऐसी तारीफ करें कि वो समुंदर से मिल जाए, और कतरों को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, और कतरे जो होते हैं उसको ऐसा, आब यानी पानी होता, ऐसा मतलब बताऊं, इस तरह से मैं पेश करूं, उसे गौहर से मिला दूं। गौहर माने होता मोती, जवाहर, हीरे मोती।
तो कतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, कतरे को हम ऐसी खूबसूरती से पेश करें कि वो क्या है, गौहर बन जाए, मोती की तरह लगे। जर्रे की चमक महरे मुनव्वर से मिला दूं, खारों को नज़ाकत में गुले तर से मिला दूं। और जर्रे की चमक को क्या है, महरे मुनव्वर से मिला दूं, यानी चांद सूरज से मिला दूं। और खारों को, खार यानी होता कांटा, कांटे को ऐसी नज़ाकत से पेश करूं मैं कि गुले तर से मिला दूं, यानी फूल की तरह उसे पेश करूं। हमारे अंदर इतनी खूबी होनी चाहिए। गुलदस्ता मायने को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं। और गुलदस्ता माने को, माने के गुलदस्ता को इस तरह से पेश करूं कि एक फूल के मजमून को क्या है, 100 रंग से बांध सकूं। एक फूल के मजमून को मैं 100 तरह से पेश कर सकूं। एक रंग का मजमून 100 रंग से बांधना, यही इल्म बयान है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही इल्म बयान कहते हैं। किसी ख्याल को पेश करने के मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते हैं, जैसे तशबीह, इस्तिआरा, कनाया, मिजाज मुरसल वगैरह। ये अज्जा नसर और शेर दोनों में बरते जाते हैं। ये जो है तस्बीह, इस्तिआरा, कनाया, मिजाज मुरसल वगैरह, ये क्या है, नसर और शेर दोनों में बरते जाते हैं, दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों, ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। लेकिन इस वीडियो को आप पूरी देखें और स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये सब आते हैं और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो आप इसे पूरी तरह देखें और स्किप किए बगैर देखें। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी जो वीडियो वो ज़्यादा आगे नहीं जाती है। तो प्लीज़, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आगे देखते हैं। तशबीह यानी सिमाइल। मीर तकी मीर का ये शेर पढ़िए। नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। लब को यहाँ किससे तशबीह दिया गया, गुलाब से, गुलाब की पंखड़ी से। इस शेर में लब यानी होंठ को गुलाब की पंखड़ी की मानिंद बताया गया है। किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। बहुत आसान है। किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद बताना, यानी दूसरी की तरह बताना, क्या कहलाता है, तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीजों में किसी न किसी तरह मुशाबहत का होना जरूरी है। अब जब हम एक चीज को दूसरे चीज की मानिंद बताते हैं, तशबीह करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से, तो इन दोनों चीजों में क्या है, किसी न किसी तरह का मुशाबहत होना चाहिए, यानी मिलता जुलता होना चाहिए। तशबीह के 4 जुज हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि तशबीह के 4 जुज हैं। एक है मुशब्बा, दूसरा है मुशब्बा बा, तीसरा है वजह या गर्ज तशबीह, और चौथा क्या है, हुर्फ तशबीह। मुशब्बा किसे कहते हैं, जिस चीज की तशबीह दी जाए, जैसे लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है, उसे मुशब्बा कहते हैं। जिस चीज की तशबीह दी जाए, जैसे लब को क्या है, किसकी तशबीह दी गई है, लब की तशबीह दी गई है, किसके साथ दी गई है, गुलाब की पंखड़ी से। तो लब को क्या है, गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है, इसे क्या कहेंगे, मुशब्बा कहते हैं। दूसरा है मुशब्बा बा। जिस चीज से तशबीह दी जाती है, जैसे गुलाब की पंखड़ी से लब को तशबीह दी गई, क्या है, मुशब्बा बा किसे कहते हैं, जिस चीज से तशबीह दी जाती है, यानी गुलाब की पंखड़ी से लब को तशबीह दी गई, तो गुलाब की पंखड़ी क्या है, मुशब्बा बा है। यहाँ पर मुशब्बा कौन सा था, लब क्या है, मुशब्बा होगा, और गुलाब की पंखड़ी क्या होगा, मुशब्बा बा होगा। ठीक है। जिस चीज से तशबीह दी जाती है, जैसे गुलाब की पंखड़ी से लब को तशबीह दी गई, तो गुलाब की पंखड़ी क्या है, मुशब्बा बा है। तीसरा है वजह या गर्ज तशबीह। किस गर्ज या किस वजह से तशबीह दी जाती है या दी गई है। एक शय को दूसरी शय से तशबीह देने की कोई वजह या गर्ज होती है। जैसे नाजुक सुर्ख लब को गुलाब की पंखड़ी इसलिए कहा गया कि गुलाब की पंखड़ी नाजुक और सुर्ख होती है। अब ये भी आपको बताया गया कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में क्या मुशाबहत होनी चाहिए, यानी मिलती जुलती भी होनी चाहिए। तो लब क्या है, सुर्ख लब जो होते हैं वो क्या है, गुलाब की पंखड़ी, इसलिए कहा गया कि गुलाब की पंखड़ी भी क्या है, नाजुक होती है और सुर्ख होती है। इन दोनों में नज़ाकत और सुर्ख रंग वजह तशबीह है। क्या है, इन दोनों में जो नज़ाकत और सुर्ख रंग क्या है, वजह तशबीह, वजह शब्बा है। समझ गए आप। इन दोनों में क्या मुशाबहत है, मुशाबहत ये है कि दोनों सुर्ख है, दोनों नज़ाकत है और खूबसूरत है, दोनों में खूबसूरती है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, वजह तशबीह। चौथा देखते हैं हुर्फ तशबीह।
वो लफ्ज़ जो तशबीह ज़ाहिर करे, वो लफ्ज़ जो तशबीह ज़ाहिर करे। मीर के इस शेर में लफ्ज़ सी हुर्फ तशबीह है। सी के अलावा जैसा, ऐसा, वैसा, सा, मानिंद, तरह, गोया, यूं वगैरह अल्फाज भी तशबीह को ज़ाहिर करते हैं। ये हुर्फ तशबीह कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? हुर्फ तशबीह कहा जाता है। आइए इस शेर को पढ़ते हैं। नाजुके इस के लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ जो सी है इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा हुर्फ तशबीह। सी के अलावा जैसा, ऐसा, वैसा, सा, मानी, तरह, गोया, यूं, ये सब लफ्ज क्या है? हुर्फ तशबीह है। अब आइए आगे देखते हैं। इस्तिआरा यानी मेटाफोर। हसरत महानी की गज़ल का दर्ज झैल मतलब पढ़िए और गौर कीजिए कि उन्होंने महबूब की तारीफ के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। दूसरे मिसरे में आतिश गुल इस्तेमाल हुआ है। आतिश गुल से मुराद है दहकता हुआ फूल या बहुत खूबसूरत फूल। ठीक है, आतिश गुल से मतलब है दहकता हुआ फूल यानी बहुत सुर्ख रंग का फूल या बहुत खूबसूरत फूल। शायर ने इस मिसरे में ये नहीं कहा कि इसके महबूब का हुस्न आतिश गुल की मानिंद है। इसने सिर्फ आतिश गुल कहा और हमने समझ लिया। यहाँ क्या है? रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। यानी ये आतिश गुल जो है ये बहुत खूबसूरत फूल है या दहकता हुआ फूल है। शायर इस मिसरे में ये नहीं कहा कि इसका महबूब क्या है, बहुत खूबसूरत है, या इसके महबूब को हुस्न क्या है, आतिश गुल की मानिंद है। इसने सिर्फ आतिश गुल कहा और हमने समझ लिया कि इसका मतलब धकता हुआ फूल नहीं बल्कि जमाल यार यानी महबूब का हुस्न है। यहाँ लफ्ज़ को अपने असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ लफ्ज़ को क्या है? अपने असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया गया है। वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक हो उसे इस्तिआरा कहते हैं। ठीक है, वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मायने में क्या है? तशबीह का ताल्लुक हो, यानी दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता हो, दोनों में क्या है? मुशाबहत हो, तो उसे क्या कहते हैं? इस्तिआरा कहते हैं। इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तिआर से बना है जिसके मायने उधार लेना है। इस्तिआर लफ्ज़ क्या है? मुस्तिआर से बना है जिसके मायने उधार लेना है। इसीलिए इस्तिआरे में लफ्ज़ अपने लगवी मायने के बजाय किसी और मायने में इस्तेमाल होता है। अलबत्ता दोनों लफ्ज़ के माबैन किसी खसूसियत की बिना पर तशबीह का ताल्लुक ज़रूर पाया जाता है। इस्तिआरे और तशबीह में गहरा ताल्लुक है। इस्तिआरे और तशबीह में क्या है? गहरा ताल्लुक है। तशबीह ही की तरह इस्तिआरे में भी मुशब्बा और मुशब्बा बा होता है। ताहम इस्तिआरे में मुशब्बा को मुस्तिआर लहू और मुशब्बा बा को मुस्तिआर मिन्हू कहते हैं। इस्तिआरे में क्या है? मुशब्बा को मुस्तिआर लहू कहते हैं और मुशब्बा बा को मुस्तिआर मिन्हू कहते हैं। इन दोनों के माबैन एक बुनियादी फ़र्क ये है कि तशबीह में किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाता है और इसके इजहार के लिए हुर्फ तशबीह यानी जैसा, की तरह, मानिंद वगैरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जबकि इस्तिआरे में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं। जब हम तशबीह वाली पढ़ते हैं, तशबीह में क्या है? मानिंद, सी, सा, जैसा वगैरह इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तिआरे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं। नीचे दी हुई मिसालों को देखकर ये फ़र्क और वाज़ह हो जाएगा। जैद रुस्तम की तरह है। जैद रुस्तम है, ये तशबीह है और ये इस्तिआरा है। तशबीह क्या कहते हैं? एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद बताते हैं। इस्तिआरे में क्या है? डायरेक्ट बोल देते हैं। अहमद फरिश्ते जैसा है। अहमद क्या? फरिश्ते जैसा है, यानी अहमद नेक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि अहमद फरिश्ते जैसा है। और यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया गया कि अहमद फरिश्ता है, यानी अहमद बहुत नेक है। शकीला चांद की मानिंद है। शकीला चांद है, यहाँ बताया जा रहा है कि शकीला चांद की मानिंद है, यानी शकीला चांद की तरह खूबसूरत है। और यहाँ डायरेक्ट कह दिया गया शकीला चांद है। आम तौर पर इस्तिआरे में सिर्फ मुस्तिआरे मिन्हू का जिक्र किया जाता है और इससे मुराद मुस्तिआर लहू होता है। सीधे साधे अंदाज में इसी बात को यूं समझिए कि इस्तिआरे में जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है
सिर्फ इसी का जिक्र कर देते हैं और इससे मुराद वो चीज़ होती है जिसे तशबीह दी गई है। मिसाल के तौर पर मसनवी सहरुल बयां में जब शहजादा बेनज़ीर को परी छत से उठा ले जाती है तो बादशाह का रद्द अमल इस तरह का होता है। कहा शह ने वहाँ का मुझे दो पता, अजीज़ो जहाँ से वो यूसुफ गया। यूसुफ जैसा बेनज़ीर कहाँ गया। सिर्फ यूसुफ कहने से ही हमने समझ लिया कि ये बेनज़ीर का इस्तिआरा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।